हे गाइस, वेलकम टू नमस्ते की किसी की। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज और आज आ चुका है व्हाट इफ सीजन 3 का एपिसोड 3। इसके पहले 2 एपिसोड के ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है और ये मैं आपको फिर से बता दूं कि व्हाट इफ सीजन 3 हर दिन एक नया एपिसोड आता है। कल एपिसोड 4 आएगा, फिर परसों एपिसोड 5 और आज के एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ द रेड गार्डियन स्टॉप्ड द विंटर सोल्जर। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। गाइस, आज वाला एपिसोड विंटर सोल्जर है। एक्चुअली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में विंटर सोल्जर फिल्म की जो शुरुआत होती है उसका काइंड ऑफ प्रीक्वल एक छोटा सा पार्ट हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी देखा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि दिसंबर 16, 1991 वाला जो पार्ट था जहाँ पे बकी ट्रिगर हो जाता था, वो हमने सिविल वॉर में देखा था सीन। वही सीन हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आज के एपिसोड की शुरुआत ऐसी होती है कि दिसंबर 16, 1991 को हावर्ड स्टार्क और उसकी वाइफ मारिया स्टार्क को यहाँ पे मारने की कोशिश करते हैं विंटर सोल्जर, लेकिन उसी बीच रेड गार्डियन आके उनको बचा लेता है। तो यानी कि इस यूनिवर्स में मे बी टोनी स्टार्क कभी आयरन मैन बना ही नहीं। प्रेजेंट डे में हम ये देखते हैं कि रेड गार्डियन को एक मिशन दिया जाता है जो कि काफी ज्यादा खराब मिशन है और उसको मिशन पे जाने का मन नहीं है। एक सीनियर डेटा इनपुट मैनेजर का रोल उसको मिला है एंड वो ये कहता है कि मैं यहाँ पे सुपर सोल्जर हूँ, मैं रशिया का सबसे पहला सुपर सोल्जर हूँ, आपको मुझे किसी खतरनाक मिशन में भेजना चाहिए। उतने में होता ये है कि जो सामने उसके बॉस बैठे हैं वो किसी और को एक बेटर मिशन असाइन कर देते हैं विंटर सोल्जर को रोकने का। और रेड गार्डियन इस पर गुस्सा कर जाता है कि आपने उस बेकार इंसान को मुझसे बेटर मिशन कैसे दे दिया। लेकिन इतने में होता ये है कि रेड गार्डियन उस फाइल को जिसमें बकी की पूरी रिपोर्ट है, विंटर सोल्जर की पूरी रिपोर्ट है, उसको चुपचाप चोरी कर लेता है और अब खुद ब खुद मिशन पे निकल जाता है। एंड गाइस, फिर हम ये देखते हैं कि रेड गार्डियन फाइल को चुराता है एंड अपने मिशन पे निकल जाता है। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि बकी भी रेडी हो रहा है हावर्ड और मारिया स्टार्क को मारने के लिए। तो मतलब एपिसोड के स्टार्टिंग में जो हमने देखा था वो एक ऑल्टरनेटिव कहानी थी जिसका फुल पार्ट हमको अब देखने के लिए मिल रहा है कि एक्चुअली रेड गार्डियन वहां तक पहुंचा कैसे था। तो अगेन वही होता है कि यहाँ पे बकी पहुंचता है हावर्ड स्टार्क और उसकी वाइफ को मारने के लिए, लेकिन तभी बीच में रेड गार्डियन आ जाता है एंड बकी को रोक लेता है उन दोनों को मारने से। एंड इतने में होता है कि वहां पुलिस आती है तो दोनों को टीम अप करके वहां से भागना पड़ता है और बकी से यही कहा जाता है कि तुम अपना मिशन फेल कर चुके हो। उतने वहीं पे देखते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था हावर्ड स्टार्क का, उनको बचा लिया जाता है एंड शील्ड के साइंस डिवीजन से डॉक्टर बिल फॉस्टर पहुंचते हैं एंड वहीं पर वो टीम अप करते हैं रेंजर मोरालेस के साथ एंड वो पूरी डिटेल लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। अब रेड गार्डियन और बाकी के पीछे पड़ चुके हैं डॉक्टर बिल फॉस्टर और उनके एंटायर डिवीजन एंड वो जानते हैं कि यहाँ पे बकी के पास शायद सुपर सोल्जर सेरम है जिसको वो चुराने के लिए आया था। रेड गार्डियन बकी टीम अप कर चुके हैं एंड अब उनको पहुंचना है लास वेगास अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। इतने में बर्गर जॉइंट पे रुकते हैं, थोड़ा खाना खाते हैं एंड एक इंसान की मसल कार चोरी करके वहां से निकल पड़ते हैं लास वेगास की तरफ। अब आगे होता यह है कि पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे होते हैं। इतने में वहां पे डॉक्टर बिल फॉस्टर स्पॉट कर लेता है गार्डियन और बकी को। उसको डेफिनेटली उन पर डाउट होता है। वहां पे फेक कहानी बताने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहे हैं एंड दोनों पकड़े जाते हैं। तब एक बहुत ही तगड़ा हॉट परस्यूट हमको देखने मिलता है, बढ़िया चीज जहाँ पे रेड गार्डियन बाकी यहाँ पे लगातार हमला करे पुलिस पे एंड पुलिस भी उनके ऊपर बैकफायर करे। यहाँ पे हमला चल ही रहा होता है और पुलिस को पीछे पछाड़ देते, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर बिल फॉस्टर के पास हैंक पिम का एंटमैन जैसा सूट था जिसके थ्रू अपने आप को एनहांस करते काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, इनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑफकोर्स रेड गार्डियन बाकी कहाँ रुकने वाली थी। तभी रेड गार्डियन अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है एंड समहाउ डिफीट कर देता है उस एंटमैन को, फिर डॉक्टर बिल फॉस्टर को, और उनको पकड़ के नीचे गिरा देता है एंड दे आर बैक ऑन देयर ट्रैक। अब कमाल की बात यह है कि दोनों गाड़ी में बैठे ही होते हैं, सामने खाई आती है एंड दोनों डिसाइड करते हैं कि हम एनीवे खाई में कूद जाएं गाड़ी को लेके। आगे होता है कि डॉक्टर बिल फॉस्टर का उनकी पार्टनर थी रेंजर मोरालेस यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये आदमी एक्चुअली काफी ज्यादा स्मार्ट है, काफी ज्यादा डम। वो कहता है एक्चुअली डम है और एनहांस्ड है, तो मतलब प्रॉब्ली द डम्बेस्ट मैन, और वो गाड़ी को सच में लेके कूद जाते हैं आगे खाई में। आगे हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद एक वेट हॉस्पिटल में बैठ के रेड गार्डियन और बकी अपना इलाज करे तो बकी को गोली भी लगी। यहाँ पे बकी कहते हैं कि मुझे कुछ भी और पास का याद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मिस्टर नोबडी हूँ, मुझे अपना नाम तक याद नहीं है। लेकिन रेड गार्डियन उसको मोटिवेट करते हैं, कहते हैं अपनी आंखें बंद करो और जो चीज़ तुमको सबसे पहले याद आए वो मुझे बताओ। एंड बकी कहता है कि मुझे कॉनी आइलैंड याद आ रहा है। कॉनी आइलैंड न्यूयॉर्क में है। रेड गार्डियन इतने में कुछ काम करने के लिए जाता है, तभी इतने में होता ये है कि कॉल आती है बकी के पास एंड उसका नेक्स्ट टारगेट है वो यही है कि उसको रेड गार्डियन को मारना है। एंड वो कंफ्यूज होता है कि सच में रेड गार्डियन को मारना है। वो कहता है येस, और अगर तुम मिशन फेल हुए तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बकी कहता है ठीक है। बकी और रेड गार्डियन फाइनल पहुंचे लास वेगास
अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए कैप्टन रुक से मिलने के लिए। लेकिन जब कैप्टन रुक के पास पहुंचते हैं, कैप्टन रुक उनको रिकॉग्नाइज करने से मना करे एंड कहता है मैं तुम्हारी कोई भी तरीके की मदद नहीं कर सकता, मैंने तो बस इन्फॉर्मेशन चुराई थी ताकि हावर्ड स्टार्क को मैं खत्म करवा सकूं। एंड कैप्टन रुक जैसे कंफ्यूज हो रहे हैं एंड ही इज नन अदर देन स्टेन। रेड गार्ड बकी को जब पता चलता है कि दरअसल में ओबेडाया स्टेन ने उनको ये मिशन दिया था कि उनको हावर्ड स्टार्क और आर्या स्टार्क को मारना है, ये बात सुनकर दोनों काफी दुखी होते हैं कि उनको तो लगा था वो काफी अलग कुछ मिशन पे जा रहे हैं, कुछ और करने के लिए मिलेगा। रेड गार्डन को लगता है वापस हम रशिया जाएगा, उसकी रिस्पेक्ट होगी, बट तो कैपिटलिज्म में आके फंस गया। इतने में स्टेन काफी गुस्सा होता है कि मेरा मिशन फेल कर दिया, स्टार्क इंडस्ट्रीज में मेरे नाम लिखा था। तभी यहाँ पे बंदूक निकालता है और गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने हम देखते हैं कि बकी बंदूक की जो गोलियां होती हैं उससे अपने आपको डॉज करते हैं अपने हैंड की मदद से एंड फिर रेड गार्डन की शील्ड के थ्रू उसको फेंक के मारते हैं स्टेन को, और स्टेन नीचे जाके गिर जाता है होटल रूम से और मर जाता है। बकी और रेड गार्डन वहां जंप लगाते हैं अपनी जान बचाने के लिए और उनके पीछे पड़े हैं पूरी पुलिस फोर्स एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर बिल फॉस्टर एंड रेंजर मोरालेस। इतना होता है कि रेड गार्डियन और बाकी वहां से भाग रहे होते हैं, तभी डॉक्टर बिल फॉस्टर अपने आप को फिर से जाइंट मैन या फिर गोलायत में चेंज कर लेते हैं और उनको पकड़ना शुरू कर देते हैं। रेड गार्डियन इरिटेट हो जाता है, कहता है अरे ये फिर से आ गया, लेकिन गार्डियन और बाकी दोनों साथ मिलके अपने वाइब्रेनियम शील्ड और वाइब्रेनियम हैंड के थ्रू गोलायत को डिफीट कर देते हैं और वहां से एक बार फिर से भागना शुरू करते हैं। इतने में फिर से ड्रेकॉफ की कॉल आती है एंड ड्रेकॉफ का सच था कि वो चाहते थे रेड गार्डियन मर जाए। ये बात रेड गार्डन को पता चल जाती है, उसको बुरा लगता है। रेड गार्डन के बाद जो आखिरी सुपर सोलर सीरम था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है एंड कहते हैं कि तुम और मैं दोनों साथ मिलके सबसे लड़ेंगे, यानी कि रेड गार्डियन और बाकी साथ मिलके सबसे लड़ेंगे। इतने में होता ही है कि पीछे से एक रशियन आता है जो कि ट्रिगर करना शुरू करता है बकी को एंड बकी कहता है कि यहाँ से भागो वरना मैं तुमको मारने मजबूर हो जाऊंगा, मैं खुद को कंट्रोल नहीं करता हूँ। वो सारे कोड्स बोलना शुरू करते हैं, लेकिन देखते हैं कि बकी के ऊपर वो असर होता ही नहीं है उसके कोड्स का। इतने में जो पूरे सोल्जर्स थे, जो आर्मी थी अमेरिकन, वो यहाँ पे आके वॉर करना शुरू करते हैं रशियंस के साथ एंड इसी मौके का फायदा उठा के रेड गार्डियन और बकी वहाँ से कूद जाते हैं। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि बकी को पकड़ तो लिया गया था, लेकिन बकी सबसे यही बोलते हैं ड्रेकॉफ से कि रेड रशियन मारा गया। और वहीं पे ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि रेड रशियन अब एक्चुअली एक कोच बन चुका था स्कूल में एंड डॉक्टर बिल फॉस्टर आके उसको हायर कर लेते हैं एंड नाउ ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एवेंजर्स टीम। और एपिसोड के लास्ट में हम 2012 वाला एवेंजर्स का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे 6 एवेंजर्स खड़े हैं एंड रेड गार्डियन बैक उनको ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपके जो भी थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आज के एपिसोड से रिलेटेड, प्लीज मुझे कमेंट्स आके जरूर बताइए एंड ये भी बताइए कि क्या आप लोग एक्साइटेड है व्हाट इफ सीजन 3 के लिए ओवरऑल एंड कौन सा आपका फेवरेट मोमेंट था आज का। इसी के साथ अगर आपके पास खुद की कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो, आपने कुछ नोटिस किया हो जो कि मुझसे मिस हो गया, आप कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, वो भी प्लीज जाकर मुझे जरूर बताइए। इसी के साथ अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।